दोस्तों आज हम जानेंगे कि एलईडी बल्ब कैसे काम करता है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास कई सारे एलईडी बल्ब हैं। तो इनमें से हम एक एलईडी बल्ब लेते हैं और ये देख सकते हैं। अब इनमें दोस्तों दो पार्ट होते हैं और इसका जो पहला पार्ट होता है ये एलईडी होती है इसकी, और दूसरा पार्ट इसका ड्राइवर होता है। इसमें 9 बल्ब इधर लगे हुए हैं और 9 बल्ब इधर, ये सारे सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज का मतलब दोस्तों कि यानी अगर ये एक एलईडी है, दोस्तों सीरीज का मतलब ये होता है अगर मान लीजिए ये एक एलईडी है और ये इसका प्लस है और ये इसका माइनस है, तो यहाँ पर जो दूसरी एलईडी होगी तो इसका जो प्लस वाला हिस्सा होगा और ये माइनस वाला हिस्सा होगा, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। और फिर जो तीसरी वाली एलईडी होगी उसका माइनस इसके प्लस से जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ये काम करता है, इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसका भी एक सीरीज कनेक्शन किया गया है, ये आप देख सकते हैं। यानी इस वाली एलईडी का माइनस वाला इसके प्लस से जोड़ दिया गया है और इस वाली का माइनस वाला इसके प्लस से जोड़ दिया गया। इस तरीके से यहाँ पर ये सारी की सारी यहाँ पर सीरीज में जोड़ी गई है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इसमें सप्लाई कैसे आती है। यहाँ पर आपको ये एक हिस्सा दिख रहा होगा, ये एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। इसका काम होता है जो एसी सप्लाई आती है, एसी करंट आता है, ये उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। मान लीजिए हमारे यहाँ 230 वोल्ट एसी वोल्टेज आता है, तो ये उसको 230 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों डीसी का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर ये जो डायोड है आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का है ये, और यहाँ पर इसका माइनस से प्लस हो गया। यानी यहाँ पर हम जब 230 वोल्ट एसी करंट देंगे तो यहाँ पर ये इसको ऊपर, ये यहाँ पर इसको ऊपर 230 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये कैसे काम करता है इसको जानने से पहले हमको जानना होगा कि एसी और डीसी करंट का ग्राफ कैसा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक एसी करंट का मैं आपको ग्राफ दूंगा, एसी करंट का। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये 1 सेकंड की बात हो रही है। इसमें क्या होता है, 1 सेकंड के अंदर कई बार करंट की पोलैरिटी चेंज होती रहती है। यानी कि एक ही वायर के अंदर ये एक बार माइनस होगा फिर प्लस होगा, माइनस होगा प्लस होगा, एक ही वायर के अंदर। इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है इधर उधर इस तरीके से। जैसे यहाँ पर ये कुछ देर यहाँ पर इस तरीके से प्लस रहेगा और फिर उसके बाद ये माइनस में हो जाएगा। जो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे है ये प्लस शो करेगा, जो नीचे वाला हिस्सा है ये माइनस को शो करेगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये एसी करंट का ग्राफ है। तो ये 1 सेकंड में 50 बार इस तरीके से वेव बनाता है, यानी कि प्लस होगा फिर माइनस होगा, प्लस होगा फिर माइनस होगा, इस तरीके से। लेकिन जब हम इसमें इस ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को लगा देते हैं तो ये क्या करता है, ये इसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि ये जो इसका जो एक वाला टर्मिनल है, ये टर्मिनल ये प्लस को रोक देता है, माइनस को सिर्फ जाने देता है, और जो ये दूसरा वाला टर्मिनल है वो फिर माइनस को रोक लेता है और प्लस को जाने देता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये इस तरीके से बनेगा, और ये प्लस को सिर्फ एक इसका जो एक लेग है वो सिर्फ और सिर्फ प्लस को जाने देगा और माइनस को नहीं जाने देगा। तो यहाँ पर कोई ग्राफ नहीं बनेगा, यहाँ कोई करंट नहीं है। तो यहाँ फिर उसके बाद जब फिर ये प्लस को जाने देगा और फिर उसके बाद ये माइनस को नहीं जाने देगा, तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा, और ये फिर प्लस को जाने देगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये जो गैप बनेगा, इस वजह से हम बोलते हैं कि ये फ्लक्चुएटिंग डीसी करंट को बनाता है। यानी यहाँ पर बीच में कोई करंट नहीं होगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारा बल्ब जलेगा तो सही, लेकिन क्या होगा, ये ब्लिंक करेगा। तो अब इसको ठीक कैसे करें, इसके लिए यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगा आपको दिख रहा है ये 63 वोल्ट 100 यूएफ का कैपेसिटर है। लेकिन इसका काम क्या होता है, ये करंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर जहाँ पे करंट है यहाँ से ये करंट को एब्जॉर्ब कर लेगा थोड़ा सा, और जब यहाँ करंट नहीं रहेगा तो यहाँ पर ये करंट को दे देता है। और इससे क्या होता है, ये जो हमारा ग्राफ है वो नॉर्मल बन जाता है। अब दोस्तों लेकिन इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। इसमें वेव नहीं बनती है, ये सिर्फ मैं आपको वेव के लिए बता रहा हूँ। लेकिन जब ये कंटिन्यूअस हो जाता है तो फिर इस तरीके से, तो ये इस टाइप का ना दिख करके इस टाइप का दिखने लगता है ग्राफ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस कैपेसिटर का काम होता है। दोस्तों कैपेसिटर भी एक तरीके से बैटरी की तरह काम करता है, ये एक तरीके की बैटरी ही होती है, और छोटे से टाइम के लिए सिर्फ करंट को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद फिर ये इसको रिलीज कर देता है। इससे क्या होता है, हमारा जो एलईडी बल्ब है ये ब्लिंक नहीं करता है। यानी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसमें जब ये करंट नहीं आ रहा होगा तो कैपेसिटर अपने अंदर का करंट निकाल कर इस एलईडी में दे देगा, और इस वजह से ये हमारा जो बल्ब है ये ब्लिंक नहीं करेगा। आप देख सकते हैं सबसे पहला काम इसका होता है, ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, और जब ये एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देता है
लेकिन अभी ये 230 वोल्ट डीसी करंट है, लेकिन 230 वोल्ट हमको नहीं चाहिए, यहाँ पर हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 80 से 90 वोल्ट, क्योंकि आप देख सकते हैं हर एक एलईडी 9 वोल्ट की है और 9 एलईडी का हो गया 99 या 81 वोल्ट, यानी कि 81 से 85 वोल्ट के बीच में हमको वोल्टेज चाहिए, जिससे कि हमारी एलईडी काम करेगी। तो अब इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आईसी लगी है। दोस्तों इस आईसी का काम यही होता है, ये जो यहाँ 220 वोल्ट वोल्टेज आ रहा है, 230 या 240 वोल्ट, इसका काम यही होता है, ये इसको कम कर देती है, यानी कि 80 से 90 वोल्ट के बीच में ले आती है, और उसके बाद फिर ये इसमें जाता है। दोस्तों और जो ये दोनों कैपेसिटर हैं, ये दोनों आपस में सीरीज में जुटे हुए होते हैं, यानी इसका माइनस वाला इसके प्लस से, और बाकी उसके बाद जो बचे हुए दो लेग हैं वो दो लेग्स इस आईसी के इन दो लेग्स से जुटे हुए होते हैं। अब जानते हैं कि एलईडी बल्ब में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है ब्लिंकिंग की, यानी अगर एलईडी बल्ब ब्लिंक कर रहा है तो उसमें क्या देखना है सबसे पहले, तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना क्या है कि जो इसका इंडक्शन कॉइल अक्सर क्या होता है, ये लूज हो जाता है। आपको पहले इसको हिला के देखना है कि ये हिल रहा है या नहीं। अगर हिल नहीं रहा है फिर भी आपको करना क्या है, मल्टीमीटर से एक बार इसके दोनों पॉइंट पर चेक कर लेना होगा। इसमें दोस्तों दो पॉइंट होते हैं, इन दोनों पॉइंट पर चेक कर लेना होगा कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही। अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो यानी इसका मतलब ये ठीक है। उसके बाद आपको चेक क्या करना होगा, ये जो आपको ये दोनों दिख रहे हैं कैपेसिटर, इनमें से एक कैपेसिटर को आपको चेंज कर देना है। इसकी जगह पर आप इसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 63 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है 2.2 EF में, तो आपको इसकी जगह पर एक दूसरा कैपेसिटर लगा देना है। इससे क्या होगा, इसकी ब्लिंकिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों एक और रीज़न है इसकी ब्लिंकिंग प्रॉब्लम का, जैसे कि ये देख सकते हैं ये एक इंडक्शन कॉइल होती है, कई बार क्या होता है ये ख़राब हो जाती है और फिर भी ये ब्लिंक करता है। और दोस्तों इसका जो चौथा कारण होता है ब्लिंकिंग करने का, वो होता है इसकी आईसी ख़राब होने पर। कई बार आईसी ख़राब होती है तो भी ये ब्लिंक करता है। और उसके बाद दोस्तों इसका पांचवा कारण ब्लिंक करने का अक्सर क्या होता है, ये जो एलईडी बल्ब जब पुराना हो जाता है तो ये एक आध एलईडी बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, और जब वो फ्यूज़ होता है तो उससे क्या होता है, ये फुल शॉर्ट नहीं होता, हाफ शॉर्ट हो जाता है वो। और इस वजह से क्या होता है, जब इसमें करंट फ्लो करता है तो एक बार ये एलईडी जलती है, और जब करंट नहीं फ्लो करता तब एलईडी नहीं जलती, तो इस वजह से भी एलईडी ब्लिंक करती है। दोस्तों ये होगी इसकी ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम। अब दोस्तों क्या होता है कई बार कि ये बहुत ही धीमा जल रहा होता है, तो धीमा जलने में दोस्तों ऐसा होता है, आपको पहले यहाँ पर सीरीज की सप्लाई देनी है, और सीरीज की सप्लाई देने के बाद आपको यहाँ चेक करना है कि 80 से 90 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 80 से 90 वोल्ट आ रहा है या 70 वोल्ट भी आ रहा है तो ठीक है, एलईडी बल्ब जल रहा है, हल्का धीमा जल रहा है, तो वहाँ पर आपको अगर वोल्टेज 80 से 90 वोल्ट दिख रहा है, इसका मतलब कि एलईडी का जो सर्किट है ये ठीक है, इसमें एलईडी में ही कोई फॉल्ट है, आपको एलईडी को चेक करना होगा। और दोस्तों अगर ये बहुत ही धीमा जल रहा है और वोल्टेज भी 40 से 50 या 30 वोल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब कि इसके सर्किट में ही कोई प्रॉब्लम है। अब अक्सर क्या होता है, सर्किट में जब प्रॉब्लम आती है, ये जो धीमा जलने लगता है, तब भी यही दिक्कत होती है कि इसका जो कैपेसिटर है यही ख़राब होता है, इससे भी यही सेम प्रॉब्लम आती है। और ये इंडक्शन कॉइल कई बार लूज़ हो जाता है, इसकी जो टाँके हैं वगैरह लूज़ हो जाते हैं, इससे भी ये होता है। और ये जो आपको ये डायोड दिख रहा है, कई बार ये डायोड भी फ्यूज़ हो जाता है, इससे भी ये ब्लिंक करने लगता है, या फिर अ, धीमा जलने लगता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि आपको ये आईसी दिख रही है। अब आईसी कब ख़राब होती है, जब आपको ये यहाँ पर 30 से 40 वोल्ट दिखेंगे और सारे फॉल्ट को ठीक करने के बाद भी नहीं जल रहा है ये बल्ब, तो इसका यही मतलब कि इसकी आईसी ख़राब है। इसको आसानी से चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, इस तरीके से आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और यहाँ पे इसमें सीरीज में सप्लाई देना है, और फिर इसको इस तरीके से शॉर्ट कर देना है यहाँ पर। अब जैसे ही आप इसको शॉर्ट करेंगे तो ये एलईडी बल्ब जलेगा, लेकिन दोस्तों जैसे ही आप इसको शॉर्ट कर रहे हैं तुरंत हाथ हटा लेना है यहाँ से, वरना अगर आप ज़्यादा देर तक इसको शॉर्ट करते रहेंगे तो ये जो एलईडी है वो ख़राब हो जाएगी। और अगर ये शॉर्ट करने पर जलने लग रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो आईसी है वो ख़राब है, और इस तरीके से आप आईसी को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गया कुल मिलाकर हर पार्ट का काम। अब दोस्तों क्या होता है, इसमें तो नहीं लगा है कई सारे कंपोनेंट। यहाँ आप देख सकते हैं ये दूसरा वाला एलईडी बल्ब है, इसमें क्या है आपको ये देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूज लगे हुए हैं, ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें लगा हुआ है, और यहाँ पर एक एमओवी लगी हुई है। दोस्तों इसका काम क्या होता है, जब यहाँ पर वोल्टेज 250 से 300 वोल्ट से ऊपर हो जाता है तो ये खुद को शॉर्ट कर लेती है, यानी जो इसका न्यूट्रल और फेज है इसको ये शॉर्ट कर देती है, जिस वजह से ये जो फ्यूज़ दोनों हैं ये उड़ जाते हैं, और उसके बाद जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। और सर्किट ब्रेक होने की वजह से आगे करंट नहीं जाता, और इससे हमारा जो बाकी कंपोनेंट यहाँ पे है एलईडी वगैरह ये सब जलने से बच जाती हैं, ख़राब होने से बच जाती हैं।
तो दोस्तों ये था इस एमओवी का काम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एलईडी बल्ब में। जिस एलईडी बल्ब में ये लगा होगा वहाँ पर कस्टमर का जो खर्चा है वो काफ़ी कम आएगा, क्योंकि ये जो है 2 रुपये की आती है और ये 1-1 रुपये की आती है, यानी 4 रुपये में दोबारा से बल्ब आपका ठीक हो जाएगा अगर ये फ्यूज़ हुआ। तो दोस्तों ये होता है इन सब चीज़ों का काम। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।